हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दिल से स्पोर्ट। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, कल किसी कारणवश वीडियो नहीं बना पाया था, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था इंडिया बांग्लादेश का, लेकिन कुछ कारणवश नहीं बना पाया था। तो आज सोच रहा हूं कि उसके बारे में भी आज ही बता दूं कुछ। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग था और जैसे लिटन दास ने बैटिंग करी दोस्तों, अनबिलीवेबल बैटिंग थी वो। जब वो बारिश के टाइम गए थे तो उनका स्ट्राइक रेट 230-40 का था लगभग। एक तरफा खेल रहे थे वो। दोस्तों, कुछ लोग कल के मैच के बारे में बोल रहे हैं कि इंडिया को एडवांटेज मिल गया। मैं हमेशा यही कहूँगा कि 20 ओवर में 184-85 रन बनाना डिफ़िकल्ट है कि 16 ओवर में 151 रन। ये जो क्रिकेट के जानकार हैं वो आसानी से कह सकते हैं कि 16 ओवर में 151 आसान है, अपेक्षाकृत 20 ओवर में 185 रन लगभग। आप ये देखिए कि लगभग 35 रन 4 ओवर में 35 रन कम। मुझे रन रेट तो इसका आपको तो ऐसे ही 9 के बनाने हैं। 180-85 रन है तो 9 के रन रेट हैं आपके पास, तो वहाँ भी तो आपको वही मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको 4 ओवर कम कर दिया गया और सिर्फ 10 रन 15 रन कम किया गया। दोस्तों, वहाँ ऊपर से आपने 7 ओवर में 66-67 रन बना लिए थे। आप ये देखो कि आपको वहाँ से सिर्फ लगभग 85 रन बनाने थे 9 ओवरों में। 10 के 10 विकेट बचे हुए थे। एडवांटेज किसके पास था, बांग्लादेश या हिंदुस्तान? पाकिस्तान को तो कोई काम नहीं है। वो जो नहीं गए वो वही काम कर रहे हैं ना, खंबा नोच रहे हैं। हिंदुस्तान को गाली दो कैसे करके बताओ, उन्होंने गंदा खेला। फिर वही अख्तर ने फिर से बोला कि बॉलिंग अच्छी नहीं है, ये नहीं है। भाई, अगर 1 रन से भी मैच जीतते हो वो जीत है। आज आप 1 रन से हारे ना जिम्बाब्वे से, लेकिन आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे जहाँ तक अभी का सीन चल रहा है दोस्तों। और रही बात, जहाँ तक मुझे नॉलेज है रूल के बारे में, और कुछ एक्सपर्ट का ट्वीट भी मैंने देखा है, कुछ एक्स क्रिकेटर का भी मैंने देखा है बयान, तो जो भी फेक थ्रो का जो उनके बैट्समैन बता रहे थे कि विराट कोहली ने फेक थ्रो का वो किया तो अंपायर ने नोटिस नहीं किया। पहली बात, रूल जो कहती है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, रूल जो कहती है कि एक बार उन्हें ये कहा जाता है कि आप ये फेक फील्डिंग का ना करें, डायरेक्ट स्ट्रेट नहीं, उसको पहली बार में 5 पेनल्टी दे दिया जाता है। दोस्तों, एक बात और, गेम अवेयरनेस क्या होती है विराट कोहली से आप सीखो। पाकिस्तान में भी ये चर्चा होती है, वो मांगते हैं, अरे भाई, अगर अंपायर भूल जाए कि शॉर्ट बॉल आपने एक फेंक चुका है कंधे से ऊपर, तो जब उसने वो सिंगल लिया तो वह डिमांड करेगा ना, आप याद करो कि इस ओवर में आप दूसरा ये शॉर्ट बॉल है तो आप नो दो। अवेयरनेस है। जैसे उस दिन अवेयरनेस थी, स्टंप में लगने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ 3 रन दौड़ गए, गेम अवेयरनेस है। तो अगर बैट्समैन ने देखा तो उसको उसी टाइम क्यों नहीं इसने थर्ड अंपायर को ये बोला, रेफर किया गया, या मेन अंपायर को उसके मैसेज भिजवाया जाता है कि देखो यहाँ पे पेनल्टी रन मिल सकता है। और कुछ तो लीजेंड ऐसे भी हैं ऑल ओवर द ग्लोब जो ये बोलते हैं कि 5 रन से हिंदुस्तान जीता, वो पेनल्टी 5 मिलते हिंदुस्तान हार जाता है। अरे बात बताओ यार, वो बात कब की है? 6 या 7वें ओवर की, जहाँ तक मुझे याद है। तो उस टाइम वो 5 रन मिल जाता तो अब लास्ट में जीत जाते। ये कौन सा है? आप कौन सा मैथमेटिक्स लगा रहे हैं? ऐसे क्रिकेट होता है क्या? वो विराट कोहली को नो बॉल नहीं दिया तो अगले बॉल पे वो आउट हो गया था। अरे भाई, वो इस हिसाब से उस बॉल को खेलता। वो फ्री हिट के लिए खेलना अलग होता है और रन के लिए खेलना अलग होता है। तो वहाँ अगर फ्री हिट नहीं होता अगले बॉल पे तो विराट कोहली बोल्ड थे, 3 रन भी नहीं मिलता, नो बॉल। क्या है मतलब, एक्सपर्ट लोग कुछ कुछ ऐसे बात कर देते हैं दोस्तों। तो गेम अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। विराट कोहली सिर्फ अच्छे क्रिकेटर हैं या बहुत क्लास है उनके पास या फिट हैं इसीलिए वो बहुत बड़े महान क्रिकेटर नहीं बन गए। गेम अवेयरनेस ये वर्ल्ड वाइड हर क्रिकेटर को समझना चाहिए, गेम अवेयरनेस क्या होती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था। एक ही फैक्टर था, और लिटन दास का जो एक था पावर प्ले में खेलना। और ऐसा नहीं है, अगर वो मैच 20 ओवर का 185 का होता तो कम से कम 30 से 35 रन से बांग्लादेश उस मैच को हारता। अरे भाई, वहाँ से शिफ्ट होता, पावर प्ले में वो खेल लिए। थोड़ा सा अंपायरिंग मिस्टेक मैं मान सकता हूँ, जब 3 ओवर में रन पड़ गए या 4 ओवर में, पावर प्ले में स्पिनर को आपने क्यों नहीं लाया। लेकिन जब बारिश के बाद शर्मा आया, उसके बाद उसने शानदार कैप्टनसी दिखाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। अच्छी कैप्टनसी, बार बार कितना चीखूं, अब थक गया हूं। ऋषभ पंत, यूजी चहल, कब?
कब? डीके ने क्या करा? उसने एक कैच, दूसरा ऑलमोस्ट दो कैच, तो आप ये कह सकते हो 2 जीवन दान तो दे चुका था। और लिटिल दास का उसने कैच छोड़ रखा था शुरू में ही। बैट से योगदान नहीं है, स्टंप के पीछे अच्छे नहीं हैं, कैच भी नहीं ले रहे हैं। नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने 2 स्टंपिंग छोड़ी थी, उसने 2 कैच छोड़े। बैटिंग बिलो एवरेज, मतलब कुछ कर ही नहीं पाया अभी तक। क्या किए? 4 मैच ऋषभ पंत खेलता तो आपको ही पता है वो क्या कर सकता। अगर 20-25 रन भी हर मैच में मारता तो एडवांटेज टीम इंडिया को होता। वो 5वें नंबर का एक लेफ्टी बैट्समैन है, अभी भी समय है। अब मैं क्या बोलूँ? आप छोड़िए, अब टीम की बात ही नहीं करते हैं। मुझे तो सुन नहीं रहे राहुल द्रविड़ या रोहित शर्मा या कोई टीम मैनेजमेंट। जिस दिन सुनेंगे उस दिन बताएंगे। चलिए, वो बात की बातें हैं दोस्तों। और आज का जो मैच रहा, तो इस हिसाब से कल के मैच जो हुए उस हिसाब से भी ये कह सकते हैं कि इंडिया अगर अपना मैच जीतता है तो ग्रुप में टॉप पे फिनिश करेगा। क्योंकि आज जो दोस्तों मैच हुआ है, पाकिस्तान ने अफ्रीका को एक तरफा हराया है, ये बात है। बारिश से ना, आप ये आज देख लो, आप पाकिस्तानी कुछ नहीं बोलेंगे, बारिश से नुकसान, ये स्कोर छोटा, कुछ नहीं। उनको भी वही मिला, 185-86 था, उनको भी 14 ओवर में 10 रन वही मिला उनको भी। अफ्रीका भी तो वही मिला, लेकिन अफ्रीका भी वहाँ पे गवा चुकी थी 4 विकेट, तो उनके लिए रिकवर करना बड़ा मुश्किल था। और ये मैं कह सकता हूँ कि एक तरफा मैच पाकिस्तान ने अफ्रीका को हरा दिया है। उनके रन रेट बहुत तगड़े हो गए दोस्तों। तो अब यहाँ पे एक चांस ये बनता है, अफ्रीका का ये फंस, अफ्रीका अगर बारिश हो गई ना दोस्तों, देखिए नीदरलैंड अफ्रीका को हरा दे, ये बड़ा मुश्किल है। बार बार ऐसी बातें नहीं होती एक ही टूर्नामेंट में। नीदरलैंड अफ्रीका को हरा नहीं सकती है। एक ऑप्शन है, बारिश हो जाए। अगर बारिश हो गई दोस्तों तो 6 पॉइंट हो जाएंगे अफ्रीका के। अब बारिश होगी तो रन रेट तो वहीं का वहीं रहेगा। अब पाकिस्तान ने अपना रन रेट जो है वो शानदार कर लिया है, तो अगला मैच बांग्लादेश को हरा के वो थोड़ा और बेहतर करके 6 पॉइंट में नेट रन रेट से आगे हो जाएंगे। अगर बारिश होती है तो हरा दे नीदरलैंड, अगर हरा दे अफ्रीका का तो बात खत्म है। पाकिस्तान मैच जीते क्वालिफाई कर जाए नंबर 2 टीम, अगर इंडिया जिम्बाब्वे को हरा देती है तो दोस्तों। लेकिन एक और है, अगर बारिश हो तो उसी ग्राउंड पे अगला मैच जो होगा, नीदरलैंड अफ्रीका का जो मैच है, जिस ग्राउंड पे अगला मैच जो होना है बांग्लादेश और पाकिस्तान का, वो सेम ग्राउंड पे होना है। तो बारिश तो पाकिस्तान को इफेक्ट, तो पाकिस्तान तो ये नहीं चाहेगा ऐसा हो सुबह में बारिश हो जाए पहले मैच तक, दूसरे में ठीक हो जाए, वो अलग बात है दोस्तों। तो इससे ज़्यादा ना ये ग्रुप उतनी फंसी हुई नहीं है। एक ये है, नीदरलैंड को हरा दे अफ्रीका, और इंडिया अगर जिम्बाब्वे को हरा देती है दोस्तों, तब तो टेबल पर टॉप करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिर तो उनके 8 पॉइंट हो जाएंगे, 8 पॉइंट पूरे दोनों ग्रुप मिला तो किसी का नहीं है और ना होने वाला है। क्योंकि ग्रुप 1 जो है जिसमें 3 टीम फंसी हुई है, अब मैं 4 तो नहीं कहूँगा, 3 कहूँगा। क्योंकि अगर देखो न्यूजीलैंड और आयरलैंड का मैच, उम्मीद था जीतेगी न्यूजीलैंड, तो उनके रन रेट इतने तगड़े हैं कि वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे, शायद टॉप पे क्वालिफाई करे 7 पॉइंट के साथ। उसके बाद सबसे बड़ा टेंशन ऑस्ट्रेलिया के लिए दोस्तों, उनका जीत, और सिर्फ बड़ा जीत भी नहीं मायने रखता है। क्योंकि आप जितना उनका रन रेट, इंग्लैंड और उनके रन रेट में अंतर है, आप ये कह सकते हैं कि वो 50 रन का अंतर है जीत में, हमेशा रहेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया कल 70 रन से जीतती है तो आप ये समझ लो कि वो क्रॉस तो करेंगे, यानी कि अगला मैच एडवांटेज होगा इंग्लैंड के पास कि वो जब श्रीलंका को हराएं, अगर हराएं तो उनको ये पता होगा कि मुझे 20 रन से जीतने हैं, 30 रन से जीतने हैं, या अगर मैं चेज कर रहा हूँ, सेकंड बैटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे कितने बॉल रहते हुए जीतने हैं। तो उनके पास एग्जैक्ट एक्यूरेट डेटा होगा सेमीफाइनल में जाने के लिए। न्यूजीलैंड उम्मीद है आयरलैंड को हरा देगी, टॉप पे फिनिश करेगी, और ऑस्ट्रेलिया भी उम्मीद है अफगानिस्तान को हरा देगी। लेकिन कितने बड़े मार्जिन से, मैं यही कहूँगा कि आप टॉस जीत जाओ। टॉस जीत गए ना तो बैटिंग लो और 200 प्लस की कोशिश करो, और कम से कम 80-90 रन से जीतने की कोशिश करो, नहीं तो आपका चांस खत्म हो जाएगा। तो फिर 5 रन, 7 रन, 10 रन या 15 रन से जीत के ही, या शायद जीत के ही क्वालिफाई कर जाए इंग्लैंड। क्योंकि अगर आप 80-90 रन से जीत गए ना तो इंग्लैंड के लिए आसान नहीं होगा कि श्रीलंका को लंबे बहुत बड़े मार्जिन से हराए। श्रीलंका टीम ऐसा नहीं है, इंग्लैंड को हरा भी ना दे। तो दोस्तों वहाँ बहुत फंसी हुई है। तीनों टीमें 5-5 पॉइंट, तीनों जीतेगी, तीनों के आपस में मैच नहीं है, तीनों के दूसरे तीनों टीम से मैच है। तो वहाँ पे जो टीमें जीतेंगी फिर रन रेट फैसला करेगा। तो दोस्तों मिला जुला के बात यही रहा
कि दोनों ग्रुप फंसा हुआ है। और एक बहुत ही अच्छा मुझे इस वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा लगा, भले ही ये बारिश हुई, पॉइंट शेयर हुए, बहुत सारे अपसेट्स हुए इसमें, लेकिन एक खासियत रही इस वर्ल्ड कप की दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप की, जो मैंने अभी तक नहीं देखा था पिछले किसी भी T20 वर्ल्ड कप में। ये आखिरी मैच तक जाएगा, आखिरी दिन, आखिरी मैच तक। अभी तक आप ये देख लो कि अब कितने मैच बचे हैं सिर्फ, लेकिन एक भी टीम क्वालिफाई नहीं की हुई है, एक भी टीम क्वालिफाई नहीं की हुई है। और सारे के सारे लास्ट दिन के लास्ट मैच में डिसाइड होगा ना कि कौन सी 4 टीमें हैं। ऐसे वहां जाके इंडिया हार जाती है तो फिर कैसे आप कह सकते हैं। अभी कुछ डिसीजन, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ सेमीफाइनल का बर्थ दोस्तों। लास्ट दिन का लास्ट मैच जो होगा उसमें जाके पता चलेगा कि 4 टीमें कौन सी होंगी, आपस में कौन सी टीमें भिड़ेंगी दोस्तों। तो उम्मीद यही है, जहां तक मुझे लग रहा है, इंडिया तो जिम्बाब्वे से जीत के टेबल पे टॉप पे फिनिश करेगी। उसके बाद अफ्रीका नीदरलैंड को हरा देगी, ऑब्वियस नहीं हो सकता है वो हरा दे, ऑब्वियस नहीं, वो हरा दे तो टेबल में नंबर 2 पे फिनिश करेगी। उसके बाद ग्रुप 1 से जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आयरलैंड को हरा के न्यूजीलैंड टॉप पे फिनिश करेगी। उसके बाद जहाँ तक लग रहा है मुझे कि इंग्लैंड नंबर 2 टीम होंगी। तो अगर दोस्त ऐसा होता है तो इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल और अफ्रीका और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल, सिनेरियो यही बनता है अभी तक के हिसाब से। बाकी आगे देखेंगे मैच में क्या होता है दोस्तों। तो कल नहीं वीडियो बनाया, कल मैं वीडियो बनाता तो बहुत सारी बातें थी जो मैं शेयर कर सकता। उस टाइम मेरे मन में चल रहा था कि मैं ये बात शेयर करूं, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं हो पाएगा जो करंट में था। तो दोस्तों आगे वीडियो लाते रहेंगे, लेकिन एक और मुझे बात करनी थी गौतम गंभीर के बारे में। उनका बहुत स्टेटमेंट आता है दोस्तों, उनका स्टेटमेंट आता है, बार बार आता है कि आप वर्ल्ड कप जीते, कपिल देव का नाम होता है, कपिल देव ने जीता, धोनी जीता, धोनी का नाम। तो एक काम करें ना, आप अपना नाम ना कहें कभी भी कि 2012 और 2014 के IPL के कैप्टन KKR टीम के आप थे। नाम कैप्टन का होता है और कैप्टन ही जिताता है। आपसे पहले ना KKR जीता था, ना आपके बाद KKR जीता है। आप हमारे हीरो हैं, हमें आपने 2 वर्ल्ड कप जिता के दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो भी बोलें उसको पूरा हिंदुस्तान मानता रहे। आप 95% बातें अच्छी बोलते हैं, लेकिन उस अच्छी बातों में ना 50% कड़वी बातें होती हैं जो नहीं करनी चाहिए आपको रिटायरमेंट के बाद। कुछ लोगों से प्रॉब्लम ये हो सकता है। चलिए ये बातें हम क्यों करें, अपने ही हीरो के बारे में हम क्यों कहें जो हमारे लिए बहुत मैच जीते हुए, बहुत खुशियां दिए हुए हैं। तो गौतम गंभीर को सोचना चाहिए ये बात, वो खुद एक बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हुए हैं, तो उनको बातें ऐसी नहीं करनी चाहिए। और अभी कमेंट्री भी करते हैं और माननीय सांसद भी हैं पूर्वी दिल्ली के, तो उनको इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए क्रिकेट के। चलिए तो जाने दीजिए, ये उनकी मर्जी है, ये उनका थॉट हो सकता है, उनकी सोच हो सकती है। मुझे जैसा लगा, या बाकी मुझे जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं, ये जो आसपास के लोग होते हैं वो कहते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ ये गलत था दोस्तों। तो अगर आज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोशिश करूँगा कि रोज़ एक वीडियो लाऊँ। जैसे मैंने कहा कि कल किसी कारणवश नहीं ला पाया वीडियो, तो मैं कल फिर से वीडियो लाऊँगा, और अगर मैच के ही बारे में बातें करूँगा या कुछ और टॉपिक ऐसा होता है उसके बारे में बातें बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।